अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अली हसन और आप देख रहे हैं AHM ट्यूटोरियल्स। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द इलस्ट्रेटर बिगनर ट्यूटोरियल सीरीज, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं। उसके बाद हम नज़र डालेंगे कि यूज़र इंटरफेस कैसे है और इसमें कैसे हम मूव अराउंड कर सकते हैं। उसके बाद हम फ्यू ऑफ द टूल्स को देखेंगे, जैसे कि सिलेक्शन टूल में और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में क्या फ़र्क है। और उसके बाद हम नज़र डालेंगे सम ऑफ द बूलियन ऑपरेशंस के बारे में। सो आई होप दिस वीडियो इज गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी यूजफुल टू यू गाइज। सो स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एडोबी इलस्ट्रेटर। ऑलराइट, जो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास वो है कि हम यहाँ से आके क्रिएट न्यू से यहाँ पे एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे। सो ये करने के बाद हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस आते हैं। फॉर एग्जांपल ये रीसेंट टैब है, जो आपने रीसेंट आर्टबोर्ड यूज़ किया होगा, हम यहाँ से रीसेंट आर्टबोर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज हमारे पास डिफरेंट टेम्पलेट्स हैं, प्रीसेट्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर मोबाइल में आप यूज़ करना चाहते हैं तो आईफोन 6, आईपैड प्रो और इस तरह के काफ़ी सारे हमारे पास प्रीसेट्स हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। अगर हम वेब की बात करें तो वेब में भी हमारे पास डिफरेंट साइजेस हैं, प्रीसेट्स मौजूद हैं जो हम सिलेक्ट कर सकते हैं, जिनमें से मोस्ट वाइडली यूज जो है 1920 1080 पिक्सल्स है। और इसी तरह प्रिंट में भी जो A4 A3 साइज़ पेपर्स होते हैं या लेटर साइज़, तो वो यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ हम यहाँ पर आकर अपने जो कस्टम साइज़ है वो भी यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1920 उसकी विड्थ होगी और 1080 पिक्सल्स उसकी हाइट होगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं हमें यहाँ पे यूनिट दिया हुआ है। हम यहाँ से पॉइंट्स, यहाँ से इंचेस, मिलीमीटर, सेंटीमीटर्स, हम यहाँ से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास ओरिएंटेशन है, यानी कि हम उसको लैंडस्केप में चाह रहे हैं या पोर्ट्रेट में चाह रहे हैं। और यहाँ पे आर्टबोर्ड्स की तादाद भी है कि इनिशियली हमें एक आर्टबोर्ड चाहिए, 2 या 3, हम इसको बाद में मज़ीद डुप्लीकेट भी कर सकते हैं, बट अदरवाइज़ हम यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। सो स्टार्ट में हम इसको 1920 और 1080 से स्टार्ट करेंगे और इसको आर्टबोर्ड को 1 ही रहने देंगे और हिट करेंगे क्रिएट, एंड इट्स गोना क्रिएट अ न्यू आर्टबोर्ड एंड न्यू डॉक्यूमेंट फॉर अस। सो एज़ यू कैन सी कि हमारे पास न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट हो चुका है। इट्स अ लिटिल जूम्ड इन, तो इसको जूम आउट करने के लिए आपने क्या करना है कि आपने कंट्रोल और ऑल्ट प्रेस करना है अपने कीबोर्ड पे, कंट्रोल एंड ऑल्ट और स्क्रॉल आउट करना है आपने। सो इस तरीके से कंट्रोल एंड ऑल्ट प्रेस करके आप अपना माउस व्हील यूज़ करेंगे तो ये जूम इन और जूम आउट होगा। ओके, तो हमने देखा कि हम इसको कैसे जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। अब बारी है इसको पैन करने की, यानी कि हमने यहाँ पे मूव करना है, तो वो कैसे करेंगे। अगर मैं अपने कीबोर्ड पे स्पेस प्रेस करूँ और स्पेस प्रेस करूँगा तो आप ये देखेंगे कि ये जो एरो है ये हैंड में कन्वर्ट हो चुका है। सो अगर मैं दोबारा स्पेस प्रेस करूँ तो आप देखेंगे कि ये एरो हैंड में कन्वर्ट हो चुका है। अब मैं लेफ़्ट क्लिक करूँगा तो ये ड्रैग करेगा। अगर मैं सिर्फ स्पेस के बगैर क्लिक करूँगा तो ये इस तरह की सिलेक्शन करेगा। अगर मैं स्पेस प्रेस करके करूँगा तो ये हैंड बन जाएगा और इस तरीके से मैं यहाँ पे मूव कर सकता हूँ। सो इस तरह हम यहाँ पे पैन कर सकते हैं। सो नेक्स्ट स्टेप इज़ कि हमारे पास हम थोड़ा सा इंटरफेस को देखें। सो इंटरफेस देखने के लिए हमारे पास, फॉर एग्जांपल आपके पास स्टार्ट में कुछ ऐसा शो हो रहा होगा। मेरे पास कुछ डिफरेंट विंडोज़ खुली हुई हैं, बट अगर आपके पास ये चीज़ें शो नहीं हो रही, फॉर एग्जांपल ये प्रॉपर्टीज़ पैनल है, ये ग्रेडियंट पैनल है, अगर आपके पास ये चीज़ें इस तरह शो नहीं हो रही, सो यू कैन गो इन विंडोज़ और इस तरह से आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। मैं फॉर द टाइम बिंग इसको रिसेट करूँगा। सो मैं यहाँ से जाऊँगा वर्क स्पेस और यहाँ से करूँगा रिसेट इसेंशियल्स। सो आप देखेंगे कि आपके पास कुछ इस तरह से ये शो हो रहा होगा। सो आप यहाँ राइट पे देख सकते हैं कि प्रॉपर्टीज़ टैब खुली हुई है। ये प्रॉपर्टीज़ टैब क्या है, मैं यहाँ से जौन सा भी टूल सेलेक्ट करूँगा, यहाँ राइट पे जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो मुझे उस स्पेसिफिक टूल की प्रॉपर्टीज़ शो करेंगी। सो राइट नाउ हमारे पास यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट की सेटिंग्स शो हो रही हैं। फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस डॉक्यूमेंट्स के जो यूनिट यूज़ हुए हैं वो पिक्सल्स में यूज़ हुए हैं। और यहाँ नीचे भी कुछ मज़ीद सेटिंग्स हैं जहाँ पे हम रूलर्स इनेबल कर सकते हैं, हम अपनी गाइड्स लेके आ सकते हैं, या यहाँ पे हम स्नैप ऑप्शन हैं, इसको हम आगे चल कर देखेंगे। सो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पे देखें तो यहाँ पे हमारी ये टूल बार है जहाँ पे हम डिफरेंट टूल सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ ऊपर हमारे पास है सिलेक्शन टूल जो हम सिलेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद नीचे हमारे पास डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जो कि वाइट एरो भी कहलाता है। सो इस वाइट एरो की मदद से हम सेलेक्ट तो कर ही सकते हैं, लेकिन इंडिविजुअल पॉइंट्स और इस तरह की मज़ीद चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हैं, विच वी गोना सी अ लिटिल लेटर। उसके बाद नीचे हमारे पास आ जाता है मैजिक वेन टूल, उसके बाद है लेसो टूल, और यहाँ पे हमारे पास नीचे आ जाते हैं पेन टूल, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल ऑफ एडोबी इलस्ट्रेटर। टेक्स्ट टूल है, उसके बाद हमारे पास रेक्टेंगल टूल है, लाइन है। अगर आप यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं तो इन टूल्स के नीचे, कुछ स्पेसिफिक टूल्स के नीचे यहाँ पे एक छोटा सा एरो दिया गया है। इसका मकसद ये है कि इन टूल्स के अंदर और टूल्स भी छुपे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस रेक्टेंगल टूल पे जाता हूँ, फिर लेफ्ट क्लिक करके होल्ड करता हूँ, तो मेरे पास ये डिफरेंट ऑप्शंस शो होना स्टार्ट हो जाएंगे।
सो इसको सिलेक्ट करने का तरीका यह है कि आपने यहाँ जाना है और इसके ऊपर लेफ़्ट क्लिक होल्ड करना है। लेफ़्ट क्लिक करके आपने छोड़ना नहीं है और उसी तरह आपने इसके अंदर सिलेक्शन ले आनी है और यहाँ के जहाँ भी आप लेफ़्ट क्लिक छोड़ेंगे सो ये वो वाला टूल सेलेक्ट कर लेगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अपना क्लिक छोड़ूंगा सो इसने ये राउंडेड रेक्टेंगल सेलेक्ट करना है। सो अब बारी आती है कि इन टूल्स को ड्रॉ कैसे करना है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से आके रेक्टेंगल टूल लिया है। सो अब मैं यहाँ पे आके अपने आर्ट बोर्ड में यहाँ पे एक लेफ़्ट क्लिक करके ड्रैग करूँगा सो इसने यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया है। बट ये सिर्फ एक सिलेक्शन है। आप यहाँ नीचे देख सकते हैं तो यहाँ पे इसका जो कलर है वाइट है, इसलिए हमें यहाँ पे कुछ नज़र नहीं आ रहा। सो इसका कलर चेंज करने के लिए मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा सो ये मुझे एक कलर पैनल दे देगा। यहाँ से मैं आके कोई सा भी कलर सेलेक्ट कर सकता हूँ। ये हमारे पास कलर रेंज है, हम यहाँ से कोई सा भी कलर रेंज सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ से अपने मुताबिक कलर को सेलेक्ट करके यहाँ पे ओके करेंगे सो ये फिल हो जाएगा। और यहाँ से नीचे जो आप देख रहे हैं ये हमारे पास जो ऊपर वाला है फिल है और इसके नीचे जो हमारे पास स्ट्रोक है। सो अभी जो टॉप पे है और जो आगे है फ्रंट पे वो इनेबल है, यानी कि यहाँ से फिल इनेबल्ड है। अगर मैं इस पीछे वाले डब्बे पे क्लिक करूँगा सो ये आगे आ जाएगा, यानी कि अब हम स्ट्रोक की बात कर रहे हैं। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ से ब्लैक स्ट्रोक इनेबल्ड है। अगर मैं यहाँ राइट साइड पे जाऊँ तो इसकी प्रॉपर्टीज़ में आप देख सकते हैं कि स्ट्रोक इनेबल्ड है और यहाँ पे 1 पॉइंट स्ट्रोक है। अगर मैं यहाँ से स्ट्रोक को बढ़ाता हूँ सो आप देखेंगे कि यहाँ इसके अराउंड स्ट्रोक बड़ी होती जा रही है। सो अगर मैं चाहता हूँ कि इसके अराउंड कोई स्ट्रोक ना हो सो मैं यहाँ पे जाऊँगा, इस डब्बे पे क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं जो फर्स्ट है स्ट्रोक को डिसेबल कर दूँगा। इन द सेम वे हम यहाँ से भी कर सकते हैं। मैं इस स्ट्रोक पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये ब्लैक स्ट्रोक आ जाएगी और अगर मैं यहाँ पे आके इस पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे स्ट्रोक डिसेबल हो जाएगी। सो हम यहाँ से भी स्ट्रोक डिसेबल कर सकते हैं और यहाँ से भी। तो इस शेप को डिलीट कैसे करते हैं? सो मैं यहाँ से जाके अपना सिलेक्शन टूल लूँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा और सिंपली अपने कीबोर्ड पे प्रेस करूँगा डिलीट और ये यहाँ से डिलीट हो जाएगा। अगर कुछ विंडोज़ आपकी इस तरह से खुली हुई हैं तो आप उसको यहाँ से क्रॉस कर सकते हैं। हम बाद में ज़रूरत पड़ने पर उसको यहाँ विंडोज़ में जाकर यहाँ से कोई भी विंडो दोबारा ओपन कर सकते हैं। तो हमारे पास देखते हैं कि हमारे पास सिलेक्शन टूल में और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में क्या फ़र्क है। तो उसके लिए मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे एक बॉक्स बनाऊँगा। बॉक्स बनाने के बाद अगर मैं यहाँ से सिलेक्शन टूल लेता हूँ और यहाँ से आके इसको सिलेक्ट करता हूँ सो आप देख सकते हैं अगर मैं इसको लेफ़्ट क्लिक करके मूव करूँगा सो ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है। अगर मैं यहाँ से ये छोटे बॉक्सेस हैं इनसे आके मैं करूँगा तो ये इनके साइज़ चेंज होगा। आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये जो बॉक्सेस हैं स्क्वायर बॉक्सेस, अगर मैं यहाँ पे आके इनको करूँगा तो ये साइज़ इनका छोटा या बड़ा होगा। सो अगर मैं यहाँ से करूँगा तो ये इस डायरेक्शन में जाएगा, यहाँ से करूँगा तो ये इस डायरेक्शन में। तो इस तरह मैं इसका साइज़ बड़ा छोटा कर सकता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि ये प्रोपोर्शनली बड़ा हो तो अपने कीबोर्ड पे ऑल्ट शिफ्ट प्रेस करके फिर इनमें से किसी बॉक्सेस को आप ड्रैग करेंगे तो ये चारों तरफ से बड़ा होगा एक साथ ही। और इसी तरह ऑल्ट शिफ्ट प्रेस करके इनको अंदर की तरफ ड्रैग करेंगे किसी भी पॉइंट को तो ये प्रोपोर्शनली चारों तरफ से इक्वली छोटा या बड़ा होगा। अगर आप सिंपली ऑल्ट शिफ्ट के बगैर प्रेस करेंगे तो ये एक साइड से बड़ा होगा। सो मेक श्योर कि जब आपने इसको प्रोपोर्शनली चारों तरफ से बड़ा करना है तो ऑल्ट शिफ्ट और उसके बाद ड्रैग करेंगे। ओके, सो आपको मैं दिखा रहा था कि अगर मैं सिलेक्शन टूल से इनको पॉइंट्स को ड्रैग करता हूँ तो इसका साइज़ बड़ा छोटा होता है। अगर मैं इसको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेता हूँ, अगर मैं वाइट एरो लेकर इनमें से किसी पॉइंट को सिलेक्ट करूँगा तो आप देखेंगे कि बाकी सारे एम्प्टी पॉइंट्स हैं और सिर्फ ये पॉइंट अब फिल हो चुका है, यानी कि ये पॉइंट सिलेक्टेड है। सो इनमें से मैं किसी पॉइंट को भी सिलेक्ट करूँगा, सिलेक्ट करने के बाद जब मैं इसे ड्रैग करूँगा तो सिर्फ वो पॉइंट मूव होगा। इस तरीके से मैं कोई सी भी शेप ड्रॉ कर सकता हूँ और इसको किसी तरह भी हम क्रिएट कर सकते हैं। सो ये फ़र्क है हमारे पास सिलेक्शन टूल में और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में। सिलेक्शन टूल में हम एज अ होल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं और इसको बड़ा या छोटा कर सकते हैं, जबकि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से हम उसके वेरियस पॉइंट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं और उस शेप को अपने मुताबिक चेंज कर सकते हैं। सो उसके बाद हम बात करते हैं कुछ बूलियन ऑपरेशंस की। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ये 3 शेप्स हैं और मैं इन शेप्स को कंबाइन करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से इस सर्कल को लेता हूँ और यहाँ पे आके प्लेस करता हूँ और मैं अब चाहता हूँ कि ये एक कंप्लीट शेप बन जाए। अब मैं इन दोनों को अगर सिलेक्ट करता हूँ तो ये दो एक डिफरेंट शेप्स हैं। तो अगर मैं अपने इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद प्रॉपर्टीज़ टैब में देखूँ तो मेरे पास यहाँ पाथ फाइंडर में कुछ ऑप्शंस शो हो रहे हैं। अगर आपका पाथ फाइंडर शो नहीं हो रहा, आप सिंपली विंडो में जाकर यहाँ से पाथ फाइंडर इनेबल कर सकते हैं। सो इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं पाथ फाइंडर में देखूंगा तो मेरे पास कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, जिसमें से पहला ऑप्शन है क्लिक टू यूनाइट, दूसरा है माइनस फ्रंट, तीसरा हमारे पास इंटरसेक्ट का और चौथा हमारे पास एक्सक्लूड का है। सो अगर यहाँ से आके मैं पहला ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ विच इज़ यूनाइट,
तो अगर मैं यूनाइट करूँगा तो आप देखेंगे कि अब ये दो शेप्स यूनाइट हो चुकी हैं और ये अब एक शेप है। तो इस तरह हम डिफरेंट शेप्स की मदद से एक कंप्लीट शेप बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर अब मैं यहाँ से इस शेप को उठा के कुछ यहाँ रखता हूँ इस तरीके से, और मैं अब चाहता हूँ कि ये शेप यहाँ से अब माइनस फ्रंट हो जाए इसका, यानी कि हमारे पास ये चीज़ इस तरह कट बन जाए, तो मैं इस दोनों शेप्स को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से जाके मैं क्लिक करूँगा माइनस फ्रंट, और इस तरह से यहाँ पे एक कट आ जाएगा। सो इस तरह से आप मुख्तलिफ शेप्स को यूज़ करके पाथफाइंडर ऑप्शंस की मदद से एक न्यू शेप क्रिएट कर सकते हैं। सो इन द नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे कि इलस्ट्रेटर में पेन टूल क्या होता है और उसको किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। सो सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।